अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर जुबली हिल से, जहां पर 10 टीवी के रिपोर्टर मिनाज को पीट पीट कर जख्मी कर दिया गया। अब क्या वजूहत है, ये पर्सनल झगड़ा है या फिर कोई दूसरी वजूहत है, इसका तो अभी पता नहीं चला, तहकीकात जारी है। खैर, रिपोर्टर साहब के वालिद ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि उनके पड़ोसी जो कि एक लीडर है, लीडर ही करते हैं और इनका घर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इनका घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये बेचना नहीं चाह रहे हैं। बहरहाल इस तरह से इनके वालिद ने कहा। अब रिपोर्टर के साथ इतना जुल्म सितम हो सकता है तो एक आम इंसान के साथ क्या क्या नहीं होता होगा, क्योंकि आजकल लीडर की गुंडागर्दी आसमान चढ़कर बोल रही है। और लीडर्स को जितना पौर होता है शायद ही किसी को होता होगा, क्योंकि इनके ताल्लुकात बड़े होते हैं। वैसे भी रिपोर्टर भी कुछ कम नहीं होते, लेकिन रिपोर्टर का ये हाल हुआ तो एक आम इंसान का क्या हाल हो सकता। बहरहाल आपको दिखाते हैं खास खबर। मैं रहमत नगर कार्मिका नगर में रहता हूँ। मैं रिपोर्टर हूँ, एक्चुअली मैं रिपोर्टर हूँ। मेरे रहमत नगर डिवीज़न में प्रेसिडेंट है सैयद बशीर। वो लोग लोगों को सताए खुद, गरीबों के ऊपर जुल्म करे खुद। मैं लोगों का न्यूज़ लिखा था, एंटी न्यूज़ लिखा था। लास्ट टाइम भी रहमत नगर में एक केस हुआ था, वो केस भी मैं ही इशू करा था। वही दिल में बिठा लेके वो लोग मेरे को बुलाए घर का नहीं, मेरे घर के बाजू की रहता हूँ, मेरे घर का नहीं बुलाए, बात करेंगे वही है बोल के। बात करते 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 वो लोग मेरे को मारना शुरू कर दिए। मैं वो लोग को बोला आओ आप लोग गलत करें तो गलत है बोल के बोला। वो लोग मेरे को पहले से ही प्लानिंग कर लिए, वो लोगों को जमा करके रख लिए थे घर में, नक्कल पंच से और रॉड से, सोंटों से। वो लोग मेरे को बहुत मारे और यहाँ मारे, हाथ फ्रैक्चर हो गया मेरे फंसने पे मारे। और मेरे डैड को भी, मेरे डैड बीच में आए थे, वाली साहब मेरे वाली साहब को भी मारा लगे। तो ये किसको बोलना साहब, हम खुद रिपोर्टर है, हम खुद आगे वाले की परेशानी देखते, क्या परेशानी है क्या नहीं। हमारी परेशानी कौन देखेगा साहब, कौन देखेगा हमारी परेशानी। हम लीडर गलत करा तो डाल रहे, लेकिन वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे, वो लोग हमारे को गाली गलौज कर रहे, वो लोग हमारे को मार रहे। तो हम किसको बोलना साहब, बोलिए आप। अच्छी ज़िंदगी भी जीने नहीं दे रहे साहब वो लोग, आखिर किसको बोलना साहब हम। मैं वेस्टर्न डीसीपी श्रीनिवास साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ साहब, प्लीज़ साहब आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए। एसीपी साहब KS राव साहब, बंजारा हिल्स एसीपी साहब, आप भी इसके ऊपर कार्रवाई करें साहब। वो लोग आपसे रहमत नगर में ये महीने में 2 केसेस हो गए साहब। अगर खामोश बैठ गए ना साहब तो इससे और केसेस होते साहब। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब, KCR साहब की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब, मुझे इंसाफ दिलाइए साहब। वो लोग मेरे को मारे साहब, बस वो लोग के ऊपर केस बुक कराइए। वो लोग सबको ख़रीद लेते साहब, वो लोग पैसे वाले लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं साहब। हम गरीब लोग किसको बोलना साहब, हम करके खाने वाले लोग हैं साहब। एक रिपोर्टिंग कर ले रहा हूँ साहब, मैं एक अच्छी ड्यूटी है बोल के साहब, तो इसमें भी ऐसा करें तो हम क्या करना साहब। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ साहब, प्लीज़ और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सुनीजिए साहब। मारने वालों के नामों का क्या है? मारने वाले का नाम सैयद बशीर है, रहमत नगर डिवीज़न प्रेसिडेंट है वो, TRS रहमत नगर। और उसका बड़ा बेटा सैयद सलमान, छोटा बेटा सैयद सुहेल, और उसका कोई साला है, और उसके साथ एक 10-12 लोग हैं। वो लोग बहुत मारे और नक्कल पंच से मारे, और वो लोग के हाथ में रॉडा थे। वो पूरी प्लानिंग कर लेके मेरे को बुलाए साहब, मैं घर के बाजू की रहते साहब। वो लोग पूरी प्लानिंग कर लेके बुला के बहुत मारे साहब ने। नगर इसबगुड़े में रहता हूँ। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हनीफ है और मेरे घर के बाजू पड़ोस में जो है सैयद बशीर बल के रहता, लीडर है, लोकल लीडर। उसको रहमत नगर डिवीज़न का प्रेसिडेंट बनाए और उन जो है उस बच्चों को ले लेके, उसके बेटों को ले लेके, लोकल पब्लिक को, बच्चों को, जवान बच्चों को ले लेके बहुत ज़्यादती करके मेरा घर ख़रीदने के चक्कर में मेरे को बार बार हरासमेंट कर रहा, बार बार तकलीफ़ां दे रहा मेरे को। आजू बाजू लेडीज़ के झगड़े में इन्वॉल्व होकर मेरे बच्चे का जानलेवा हमला करने के ये करके लोगों को, ख़ानदान वालों को बुला के आज बहुत बड़ा जो है मेरे ऊपर हमला करा गया। और सामने जो है बंडियों के लटा तोड़ के मारे, गनेट था, बहुत बड़ा गनेट उठा के डालने गए। बीच में मैं जाके बच्चे के ऊपर सोने के बाद मेरे को एकदम गुप्पत मारे और बच्चे का कल्ला वल्ला फुट गया, सर फुट जाता था, सर पे गनेट गिर जाता था, उसके पैर को लग गया, मेरे पैर पे थोड़ा लाइट मारा आया। बच्चे को लाके कंप्लेंट करके हॉस्पिटल में एडमिट करे। रिपोर्टर में काम करता, बच्चा मीडिया में है।
और बच्चे के साथ जो है वो ये दिल में रख ले के जो है बच्चे के ऊपर दुश्मनी निकालने के वास्ते ज़्यादती करके पूरे लोगों को लाके हमला कराए मेरे घर पे, और घर पे भी हमला करे, घर पे पत्थरे फेंक के भी मारे मेरे घर। कितने जने थे वो लोग कम से कम नहीं बोलते 25-30 आदमी थे, ज़्यादा ही थे होंगे, हम लोग तो उनको देख नहीं सके। फिर भी हमारे जो है एक बच्ची जो है थोड़ा घर में के छोटे फ़ोन से थोड़ा वीडियो ली, पब्लिक पूरी गली जाम थी, बीच में छुड़ाने आए वालों को भी मारा लगे। मैं जाके बच्चे के ऊपर सो गया, मेरे ऊपर मारे पैरों से फसलियों में, उसमें मार के पंचा ऊंचा लट, वो हॉकी वो क्रिकेट के ये रहते वो लकड़ियाँ वो हॉकी बोल के वो उससे वो भी ले आके मैं पुलिस वालों को पत्थरे भी दिया, मेरे घर पे फेंके सो, और वो लकड़ियाँ भी दिया पुलिस वालों को। इसका है बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, कल्ला फुट गया निकल पंच से मारे तो बच्चे को अभी हॉस्पिटल में रखे हुए हैं। अब हम लोग गरीब लोग रहना है या बस्ती में कैसा करना है, या घर बेच के चले जाना, हम लोग हमारे को कौन साथ देंगे। अब इस वक्त जो है हमारे को थोड़ा बहुत मीडिया का सपोर्ट लेके तो भी बोलेंगे, 4 लोगों में बात पहुंचाएंगे बोल के जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ये बयान दे रहा हूँ। मैं थोड़ा मेरे को जो है आप लोग पब्लिक कोई भी अगर सुन रही होंगी ये बात, तो मेरे को थोड़ा सपोर्ट करे, या अगर ऐसी सुनगा हर बस्ती तो हर कोई अगर घर खाली करके चले जाएगा, माँ बहनों को लेके चले जाएगा तो कहाँ जाके जीना आखिर। अगर ऐसी दबाव रहेगा लीडरों का, लोकल लीडरों का, पॉलिटिकल वालों का, तो आखिर कैसा करना हम लोग। वो लीडर का नाम क्या है? सैयद बशीर नाम है उसका, लोकल लीडर है बस्ती का, हाल हाल में लीडर बना सो है, और बहुत ओवर ज्यादती कर रहा। सपोर्ट किसका है उसको? एमएलए भी सपोर्ट कर रहे थे उसको। हमारे को जान से मार देना है तो ऐसी मार दी तो भी परवाह नहीं है, मगर हमारे को मारने का हमला करके हमारे को पल पल मारे, घुट घुट के मरना बोल के मारे सो ही, ऐसा डायरेक्ट तो भी मार डालते तो अच्छा रहता था। हमारे घुट घुट के मरना, हर चीज़ में, हर कोई सी छोटी छोटी चीज़ रहे तो फ़ोन आना एमएलए का, बच्चों को ले आना, बच्चों को कुछ तो भी केसों में बुक करना, ले आना, ये करना। मोता में गए तो केसों में बुक, कहीं भी कुछ भी करे तो हरीश खाने गए तो केसों में बुक, हर जगह कहीं भी गए तो बुक। बच्चों के ऊपर ये टार्चर है। अब मैं ये कारोबार करके मौज की मंडी चला लेने वाला, मौज बेच लेने वाला, मैं कितना बोल के पैसा ले आया कि बच्चों को छुड़ा के लाऊंगा, कहाँ जाऊँगा, किससे फ़ोन करूँगा, कैसा करूँगा। मैं पॉलिटिकल सपोर्ट मेरे को नहीं है, तो मीडिया का सपोर्ट तो भी रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक अगर मेरा साथ देंगे, मीडिया वाले मेरा साथ देंगे, तो 4 लोगों में बात जाएंगी तो इंशाल्लाह जो है मेरे कुछ मदद मिलेगी, बल्कि मेरी अपील है आप लोगों से। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 7569928891